दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 4 अक्टूबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो हम देखेंगे कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड हमको कौन से लेवल पर मिल सकता है, इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे या फिर 44,700 के बीच में जब तक रहेगी हम काम नहीं करेंगे, नीचे हम पुट साइड प्लान करेंगे, इसके ऊपर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मार्केट खुलते ही पहली ही 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन गई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि भाई आज मार्केट में इतना, और मैं आपको पहले भी समझाता आया हूं दोस्तों, बहुत बार मैंने बताया है और दिखाया भी है कि जब पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बन जाए तो फिर मार्केट में दोस्तों इतना कुछ बचता नहीं है। और आज ऑप्शन सेलर के लिए दोस्तों प्लस पॉइंट ये था कि नीचे सपोर्ट था, पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी बना दी और आज टाइम डी के दोस्तों 71 रुपए का थीटा कट रहा था। तो क्यों भाई वो बड़ा मोमेंटम लाएगा जब उसको एक साइडवेज मोमेंटम रखने में ऑप्शन सेलर को 140 पॉइंट दोनों साइड मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ना। तो मार्केट आज एक बड़ा मोमेंटम देके पहली 15 मिनट की कैंडल में फिर मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही। हमने दोस्तों निफ्टी में प्लान किया था, बिल्कुल बॉटम में आने के बाद मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का स्टडी दिया था कॉल साइड का, जिसमें हमको 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कौन सी स्टडी थी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक ठाक था, टारगेट हमारा उसमें आराम से हिट हो गया था क्योंकि बिल्कुल बॉटम में हमने उसको प्लान किया था। वो भी हम देखेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते दोस्तों अब कल क्या प्लान करें। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ध्यान से दोस्तों लेवल को सुनिएगा। कल हमारे पास दोस्तों दो लेवल थे, एक था 44,500 का नीचे की साइड पुट साइड प्लान करेंगे और दूसरा था 44,700 का। अब दोस्तों जो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना 44,430 के आसपास, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल के एक इस तरीके का स्विंग नहीं बना देती तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। और पहला टारगेट दोस्तों हमारा 44,600 44,550 ये हो जाना चाहिए, यानी कि स्पेस अभी थोड़ा सा कम है, 100 या 150 पॉइंट पे हमको एक बार हो सकता है प्रॉफिट बुक करना पड़े, क्योंकि यहां से फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है तो बैंक निफ्टी यहां से एक नेगेटिव कैंडल बनी तो वापस डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन हुई, क्लोजिंग आई है 44,400 पे, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि 44,300 के ऊपर अगर ओपन होती है, और फिर अगर इस स्विंग को जो ये आज का दोस्तों मार्केट ने रेंज बनाया है इसको आप मार्क कर लीजिएगा, और एक बॉक्स जो हमारी स्ट्रेटजी है बॉक्स पैटर्न की उसके साथ आप इसमें प्लान कर सकते हो। यानी कि अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है और फिर ब्रेक करती है 44,420-30 के लेवल को अपसाइड एक स्विंग अगर बना देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 1:1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 1:2 का हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग एरिया का दोस्तों याद रखिएगा, मैं एक बार आपके सामने मार्क कर देता हूं, ये दो लेवल दोस्तों आप जरूर मार्क करके रखिएगा। एक है 44,550 के आसपास का और दूसरा हमारा सेलिंग एरिया सीधा 44,700 के आसपास का। इन दोनों लेवल को जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है इनको दोस्तों मार्क करके रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी दोस्तों गैप अप ओपन होती है सीधा 44,500 के ऊपर, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा नीचे आके गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आके जो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है यहाँ का सपोर्ट लेके फिर से दिन का अगर हाई ब्रेक कर रही है तो वापिस से 44,600 के ऊपर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के स्विंग बना देती तो हम और भी एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। मैं अपनी पोजीशन को ऐड करने की भी अगर कोशिश करूंगा अगर ये 44,700 के ऊपर निकलना शुरू कर देती है तो। लेकिन दोस्तों उसके लिए ध्यान से सुनिएगा, गैप अप ओपन हो, यहां पे कोई बुलिश कैंडल बने या फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का अगर हाई ब्रेक करेगी तभी हम कंफर्म होंगे कि हाँ भाई सेल बायर इस लेवल पे जिंदा है। अदरवाइज दोस्तों ये सेलिंग एरिया है। कई बार होता क्या है, जैसे आज शार्प सेलिंग आई है, सीधे गैप अप ओपन होगी और यहां से सीधा शार्प सेलिंग आ सकती है। और अगर कल भी दोस्तों पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए तो कल भी ट्रेड को अवॉइड करना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि खासकर बैंक निफ्टी में, और काम करो तो अगली एक्सपायरी में काम करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताता आया हूं ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग खासकर सबसे बड़ा लीगल तरीका है दोस्तों लोगों को लूटने का। और आपको दिख भी रहा होगा कि 100 में से 20-25 दिन मार्केट में मोमेंटम आता है, बाकी साइडवेज रख के और ये थीटा आराम से खाते हैं। अब बात आती है दोस्तों पुट साइड की। देखिए
ये लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी का, जो कि है 44,300 का लेवल, जहां पे आज सपोर्ट लिया है, मैक्सिमम टाइम यहीं पे सपोर्ट लिया आज बैंक निफ्टी ने। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन करके इस तरीके का स्विंग बना देती है, तो फिर हमको 44,000 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर नीचे इतना कुछ खास सपोर्ट है नहीं। लेकिन उसके लिए दोस्तों स्विंग जरूर बनने देना। बहुत सारे लोग ब्रेकडाउन होते ही, जैसे आज निफ्टी में ब्रेकडाउन होते ही शायद लोगों ने काम किया होगा 500 के नीचे जाते, लेकिन वो ट्रैप हुए होंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं भाई, ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट ज्यादातर होते ही हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। एक स्विंग जरूर बनने दीजिए, चाहे वो 5 मिनट में बन जाए, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाती है हमारे पास कि हाँ भाई रीटेस्ट हुआ है, प्राइस एक्शन बना है, तो हमको एक कंटिन्यू मोमेंटम मिल सकता है। तो कल भी दोस्तों 300 के नीचे निकल के अगर इस तरीके का स्विंग बना देती है, तो ही हम प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के टारगेट। हाँ, थोड़ा सा पुट साइड बड़ा हो जाएगा, कॉल साइड स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन पुट साइड स्पेस थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो हम टारगेट थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, यानी कि 44,000 का हमारा टारगेट होगा। हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है कहां पे गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर इसके बीच में दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है, तो हमको छेड़नी नहीं है। कब तक नहीं छेड़नी है, या तो नीचे आके 44,000 के आसपास बुलिश कैंडल बनाए, और फिर उसका अगर हाई ब्रेक कर रही है, इस तरीके का स्विंग बना रही है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जो आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होके अपसाइड जाती है और 44,300 जो कि आज सपोर्ट था, अगर यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है इस तरीके का, और फिर उसका लो अगर ब्रेक हो रहा है नेगेटिव कैंडल का, वापस से हम 44,000 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। यानी कि बीच में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के, तो हमको इंतजार करना होगा, या तो नीचे आके सपोर्ट क्रिएट करिए, यहां पे कॉल साइड प्लान करेंगे, या फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस क्रिएट करिए, यहां पे हम पुट साइड प्लान करेंगे, जैसा कि आज हमने निफ्टी में किया है। इसके अलावा दोस्तों हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल पुट साइड अच्छा मोमेंटम अगर ब्रेकडाउन होकर रिटेस्ट हुआ तो स्पेस ठीक ठाक दिख रहा है। कॉल साइड तो दोस्तों मुझे यही लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी कल कॉल साइड गई और 700 को ब्रेक नहीं किया, 600 को ब्रेक नहीं किया, तो साइडवेज ही रह सकती है अपर के लेवल पे, अगर बुलिश मोमेंटम हुआ कल तो, ठीक है। निफ्टी में देखिए, जैसे आज हमने दोस्तों निफ्टी में प्लान किया है, अब पहली जो कैंडल थी 15 मिनट की, हालांकि हमने डिस्कस किया था कि हम 600 के नीचे, जो 600 का जो लेवल है इसके नीचे हम पुट साइड प्लान करेंगे और 700 के ऊपर हम कॉल साइड प्लान करेंगे, बीच में हम नहीं छेड़ेंगे। तो अगर किसी ने तुरंत काम किया होगा तो अच्छा मोमेंटम मिला है, बिल्कुल हमारे टारगेट थे 19,500 के, यहाँ तक मार्केट आई है, बल्कि नीचे तक आई है। लेकिन देखिए ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों को ट्रैप किया। हम कब पुट साइड प्लान करते, अगर ये इस तरीके का स्विंग बना के कंटिन्यू करती, तब हम पुट साइड प्लान करते। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। लेकिन यहां पे आके एक बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ, सपोर्ट था, इंपोर्टेंट लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था, और जब इसके ऊपर निकली तो हमने यहां पे कॉल साइड प्लान किया था। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं सुबह के व्यू में भी दोस्तों मैंने बोला था कल का अगर हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट बुलिश हो सकती है, वरना बीच बीच में एक आध ग्रीन कैंडल दिखा के मार्केट डाउन साइड जा सकती है। बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने ये डाले थे, रीटेस्ट का वेट जरूर करें, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ। और मैंने ये भी आपको समझाया था कि मार्केट आज साइडवेज क्यों रह सकते हैं, 10:13 पे मैंने आपको समझा दिया था। और आई होप आप बचे होगे, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारी दोस्तों स्टडी थी, मर पिट के कहीं ना कहीं जैसा भी करके भाई बाकी भाड़ में जाओ, हमारा तो टारगेट हिट हो ही गया। इसमें 112 का इसने हाई लगाया था। ये कोई दोस्तों कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ, आप इसको कॉल टिप्स ना समझिए। ये जो चैनल है 100% फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अगर आप सर्च करोगे तो दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर ना। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं, कुछ लोग मेरे नाम से मेरा फोटो बना के लोगों के पास मैसेज करके बोल रहे हैं कि मेरा बैकअप अकाउंट है, नहीं भाई वो लोग फ्रॉड है। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें। ये वीडियो और वो चैनल केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई कॉल टिप्स में इधर भी नहीं दे रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए निफ्टी का डिस्कस करते हैं दोस्तों। निफ्टी क्लोजिंग आई है 19,528 पे, तो जब तक 500 के ऊपर है हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं कॉल साइड ही। 500 के नीचे निकले, देखिए आज की तरह निकले ऐसे नहीं भाई, फ्लैट ओपन हो 500 के नीचे निकले, इस तरीके का स्विंग बनाए, रीटेस्ट करे। अगर ये स्विंग बन जाता है तो दोस्तों टारगेट बहुत बड़े दिख रहे हैं नीचे निफ्टी में, और ये टारगेट एग्जीक्यूट 19,450 460 के नीचे अगर निकल गई तो
और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, क्योंकि अगला बाइंग एरिया यहीं पे है निफ्टी में। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 500 के नीचे निकल के स्विंग अगर बना देती है, बिना स्विंग बनाए पुट साइड बिल्कुल भी दोस्तों मैं प्लान नहीं करूंगा। अगर चाहे 5 मिनट में बने, अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है तो 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 1:4 मेरा टारगेट हो जाएगा। मैं पुट साइड प्लान करूंगा, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट का सपोर्ट चाहिए, मतलब सपोर्ट की यहाँ पे एक स्विंग बनना चाहिए, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। इसके जब तक ये नहीं बनेगा, आज की तरह जितने लोग फेक ब्रेकडाउन में फंसे होगे भाई, कल भी फंस जाओगे। इसलिए जब तक स्विंग ना बने प्लान ना करें। इसलिए मैं आपको ये प्राइस एक्शन की, स्विंग की ये डेफिनेशन इतना आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। अपसाइड की दोस्तों जहां तक बात करें, जो आज का ये जोन है इसको मार्क कर लीजिएगा। ऊपर वाला एरिया है दोस्तों 19,560 का, जहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर इसके बीच में ओपन होती है 19,560 के ऊपर निकलती है, इस तरीके का अगर रिटेस्ट भी करती है, फिर वैसे भी निकलते हैं, तो एक मोमेंटम तो हमको 19,640 तक 630 तक हमको मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, तकरीबन 80 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड। क्योंकि जो अभी सेलिंग एरिया जहां से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, वहीं बन गया है, ये वाला एरिया है। इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा, जो कि 19,630 के आसपास है। उसके बाद सीधा 19,700 पे है। तो मान लीजिए यहाँ इसके ऊपर अगर हम कॉल साइड प्लान करते हैं, तो अगला टारगेट हमारा 19,630 का हो जाएगा। और अगर निफ्टी सीधा गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 600 के आसपास, 640 के आसपास, तो हम इंतजार करेंगे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो हम 700 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। या फिर दोस्तों थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, कहीं ना कहीं 540 550 के आसपास सपोर्ट क्रिएट करे, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी, तो भी हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और जहां तक दोस्तों गैप डाउन की बात है, मान लीजिए सीधा 19,480 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, तो भाई फिर ये नेगेटिव बन गई है मार्केट, क्योंकि कॉल साइड तो फिर स्पेस ही नहीं बचता हमारे पास। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर जाए, जो ये लाइन मार्क कर रखी है 19,500 की, इसको दोस्तों फिर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और फिर से दोबारा से दिन का लो ब्रेक करते हैं, तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 19,350-60। ये हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के या फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। यहीं से दोस्तों रिकवरी प्लान करेंगे। 400 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ऐसी बात नहीं है कि 400 से रिकवरी नहीं आ सकती है। साइकोलॉजिकल लेवल है, ऑप्शन चेन में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन सपोर्ट नहीं है चार्ट में इतना अच्छा सा। जहां तक दोस्तों मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, ये देखिएगा 19,400 पे है जरूर सपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इतना कुछ खास चार्ट में सपोर्ट नहीं है। इंपोर्टेंट सपोर्ट दोस्तों 19,500 का ही है, ठीक है। हालांकि 19,500 पे कांटे की टक्कर चल रही है, तो अगर 500 के नीचे कल फिर से निकलती है, तो सेलर को फॉलो थ्रू मिल जाएगा और ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर 19,500 के ऊपर निकल के 600 के ऊपर निकलती है, तो फिर ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। मुझे दोस्तों निफ्टी में मोमेंटम अपसाइड थोड़ा सा अगर लग रहा है, तो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो मंदी वाले हैं, ज़्यादा हौसले इनके बुलंद हो गए, ज़्यादा बैठ गए आके। तो इन लोगों का अगर पैसा खाना है ऑपरेटर को, तो ये मार्केट को खींच सकते हैं, और ऑपरेटर हमेशा कम साइड दोस्तों होते हैं, ठीक है। तो 500 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है, 550 के ऊपर सॉरी, तो हम कॉल साइड भी प्लान निफ्टी में कर सकते हैं 600 700 650 इस टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की दोस्तों जहां तक बात करें, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, तो अभी आपको दिख रहा होगा 500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग आई है 100 पॉइंट। अब नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 44,300 चार्ट में भी आपको दिख रहा है, तो 44,300 के नीचे निकलते तो फिर हमको 44,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 44,450 500 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करते तो फिर ये लोग सभी ट्रैप होते जाएंगे और मार्केट में एक रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही पोजीशन काटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी अपर साइड प्राइस एक्शन दोस्तों बनना चाहिए। ये लेवल थे दोस्तों कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।